मित्रों, रावण ने सीता जी का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया था, जहां हर समय मायावी राक्षसियों का सख्त पहरा रहता था। सीता जी ने लंका के अन्न जल को बिल्कुल त्याग दिया था, जिससे उनके प्राण संकट में आ गए। तब एक रहस्यमयी नाग उनकी रक्षा के लिए प्रकट हुआ। वह कोई साधारण सर्प नहीं था। उसका आगमन न केवल माता सीता के जीवन से जुड़ा था, बल्कि नागपंचमी पर्व की नींव भी उसी कथा में छिपी थी। क्या आप जानते हैं कौन था वह दिव्य सर्प? आगे की कथा जानने के लिए हमारे इस संपूर्ण कथा को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और कथा को शेयर अवश्य करें, ताकि अच्छी कथा का श्रवण अच्छे लोग भी कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, रामायण की इस अलौकिक कथा का प्रारंभ त्रेता युग से करते हैं, जब त्रिलोक पर अंधकार छाया हुआ था, जब धर्म पर काले बादल छाए हुए थे। लंकापति रावण अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर छल से माता जानकी का हरण कर उन्हें अपनी स्वर्णमयी लंका की अशोक वाटिका में बंदी बना चुका था। माता सीता, जो पतिव्रत धर्म की साक्षात मूर्ति थी, उन्होंने रावण के राज्य का एक कण भी स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने अन्न और जल पूर्णतः त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर दुर्बल होने लगा था, पर उनके तप और तेज बढ़ता ही जा रहा था। वे अपने प्रभु, अपने राघव के ध्यान में लीन थीं और उनकी आंखों से बहती अविरल अश्रुधारा में वियोग की अग्नि धधक रही थी। पृथ्वी कांप रही थी और देवता चिंतित थे, और स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का आसन भी डोलने लगा था। उसी समय ब्रह्मलोक में एक गंभीर सभा का आयोजन हुआ। सभी देवता मौन और चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपनी योग दृष्टि से देखा कि माता सीता अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर चुकी हैं। यदि ऐसा हुआ तो श्री राम के अवतार का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। तभी ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को अपने समक्ष बुलाया। इंद्र चिंतित मुख लिए उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त कार्य आ पड़ा है। माता सीता ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। उनके संकल्प को तो नहीं तोड़ा जा सकता, परंतु उनके शरीर को शक्ति प्रदान करना अनिवार्य है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, परमपिता, आज्ञा करें। इस दास के प्राण भी धर्म की रक्षा में जाएं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से स्वर्ण पात्र निकाला, जिसमें से दिव्य सुगंध और अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। उस पात्र में देवताओं के लिए बना अमृत तुल्य पायस यानी दिव्य खीर थी। ब्रह्मा जी ने वह पात्र इंद्र को देते हुए कहा, इंद्र, तुम्हें यह दिव्य खीर लेकर अशोक वाटिका जाना है और ये माता सीता को अर्पित करनी है। इस खीर के सेवन से उन्हें 10,000 वर्षों तक भूख और प्यास का अनुभव नहीं होगा। इंद्र ने पात्र को श्रद्धा से ग्रहण किया, पर उनके मन में एक शंका थी। हे प्रभु, लंका में प्रवेश करना असंभव है। वहाँ पग पग पर मायावी राक्षसों का पहरा है। रावण की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं अपने देव स्वरूप में वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्र, तुम्हें अपना स्वरूप बदलना होगा। तुम्हें एक ऐसे रूप में जाना होगा जिस पर कोई संदेह न कर सके, जो किसी का ध्यान आकर्षित न करे। तुम्हें एक सर्प का रूप धारण करना होगा। सर्प का नाम सुनते ही इंद्र एक क्षण को चौंके, परंतु फिर उन्होंने परम पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने अपने देवत्व का अहंकार त्यागा और ऐरावत को विदा किया। अपने वज्र को भी एक तरफ रख दिया और अपनी समस्त शक्तियों को एकाग्र कर एक सूक्ष्म तेजस्वी स्वर्ण और रजत की मिली-जुली आभा वाले सर्प का रूप धारण कर लिया। उनकी आंखों में देवराज का तेज था, परंतु शरीर एक साधारण सर्प का था, जो भूमि पर रेंगने के लिए बना था। यह धर्म की रक्षा के लिए एक देवता का सबसे बड़ा त्याग और सेवा का संकल्प था। अब इंद्र रूपी सर्प ने लंका की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। यह यात्रा आराम से नहीं थी। विशाल समुद्र को लांघना था। मार्ग में अनेक समुद्री दैत्यों और मायावी शक्तियों ने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया, परंतु इंद्र अपनी दिव्य बुद्धि और संकल्प के बल पर सभी बाधाओं को पार करते हुए लंका के तट पर पहुंच गए। लंका की सुरक्षा अभेद्य थी। बड़े बड़े विकराल राक्षस द्वार पर पहरा दे रहे थे। उनकी दृष्टि से एक पक्षी भी बचकर नहीं निकल सकता था,
परंतु सर्प का छोटा और भूमि पर सटा हुआ पर इंद्र के लिए वरदान सिद्ध हुआ। वे चुपचाप बिना किसी की दृष्टि में आए घास और झाड़ियों में छिपते हुए लंका के भीतर प्रवेश कर गए। उनका लक्ष्य था अशोक वाटिका, वह स्थान जहाँ माता सीता को रखा गया था। अशोक वाटिका अत्यंत सुंदर थी, उसमें संसार के दुर्लभतम पुष्प और वृक्ष थे, परंतु माता सीता के शोक के कारण वह वाटिका भी श्रीहीन और उदास प्रतीत हो रही थी। चारों ओर प्रजटा जैसी कुछ सहृद राक्षसियों को छोड़कर बाकी सभी कर्कश और भयानक राक्षसियां पहरा दे रही थी, जो निरंतर माता सीता को भयभीत करने का प्रयास करती थी। इंद्र ने अपनी माया से उन सभी पहरेदार राक्षसियों को मोहित कर गहरी निंद्रा में सुला दिया। अब वाटिका में पूर्ण शांति थी, केवल माता सीता अपने आराध्य के ध्यान में मगन थी। इंद्र रूपी सर्प धीरे धीरे रेंगते हुए उस अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां माता सीता विराजमान थी। उन्होंने माता सीता के चरणों के नजदीक जाकर अत्यंत विनम्रता से अपना फन झुकाया। माता सीता ने जब अपने समीप एक सर्प को देखा तो वे क्षण भर के लिए भी भयभीत नहीं हुई, क्योंकि जिनके रक्षक स्वयं त्रिलोक के स्वामी हों उसे किसका भय। परंतु उन्होंने उस सर्प की आंखों में एक अद्भुत और दिव्य तेज का अनुभव किया। उन्हें आभास हो गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। इंद्र ने सर्प रूप में ही अपनी पूंछ से भूमि पर 3 अक्षर लिखे। राम जैसे ही माता सीता ने अपने प्रभु का नाम भूमि पर अंकित देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा और तीव्र हो गई। उन्हें विश्वास हो गया यह कोई देवीय संदेश है। इंद्र ने अपने वास्तविक स्वरूप का सूक्ष्म दर्शन कराया और मानसिक रूप से अपना परिचय दिया। हे माता, मैं देवराज इंद्र हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी ने आपके लिए यह दिव्य खीर भेजी है। आपने अन्न जल का त्याग किया है। आपका संकल्प पूजनीय है, परंतु धर्म की रक्षा और रावण के विनाश के लिए आपका इस पृथ्वी पर रहना आवश्यक है। कृपा करके इस खीर को ग्रहण करें। पहले तो सीता जी ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, देवराज, जब तक मेरे स्वामी मुझे यहाँ से मुक्त नहीं कराते मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी। मेरे लिए शरीर अब महत्वहीन है। तब इंद्र ने बहुत अनुनय विनय किया। उन्होंने श्री राम के कष्टों का वास्ता दिया और समझाया कि यदि उन्हें कुछ हो गया तो प्रभु राम पर क्या बीतेगी। इंद्र के बार बार आग्रह करने पर और इसे ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर माता सीता ने यह दिव्य खीर ग्रहण कर लिया। खीर ग्रहण करते ही उनके शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो गया। उनकी भूख प्यास शांत हो गई और उनका मुखमंडल पहले से भी तेज दमकने लगा। उन्होंने देवराज इंद्र को धन्यवाद दिया और समस्त सर्व जाति को एक महान वरदान दिया। माता सीता ने कहा, हे देवराज, आज आपने एक सर्प का रूप धारण करके मेरे धर्म और प्राणों की रक्षा की है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज के दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। यह तिथि नागों के सम्मान के लिए समर्पित होगी। आज से यह तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेगा, दूध अर्पित करेगा, उसके कुल को सर्प के भय से सदैव रक्षा होगी। उनके परिवार में कभी अकाल मृत्यु, रोग और दरिद्रता का वास नहीं होगा। सर्प जाति आज से मेरे लिए पूजनीय हो गई है। यह वरदान सुनकर देवराज इंद्र प्रताप हो गए। उन्होंने माता सीता को प्रणाम किया और पुनः सर्प का रूप धारण करके अदृश्य हो गए। यह समाचार जब देवदूतों और महर्षि नारद के माध्यम से नागलोक पहुंचा तो वहां उत्सव का माहौल बन गया। नागराज वासुकी, कच्छप, कारकोटक और अनंत नाग सभी ने इसे अपनी पूरी जाति का सम्मान माना। नागराज वासुकी ने एक भव्य सभा का आयोजन किया और घोषणा की, आज से श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन नागलोक का सबसे बड़ा पर्व होगा। इस दिन हम सभी नाग पृथ्वी पर किसी प्राणी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह हमारा संकल्प है। हम माता सीता के वरदान का सम्मान करेंगे और जो भी मनुष्य इस दिन हमारा पूजन करेगा हम उसके रक्षक बनेंगे। इस प्रकार देव और नागों के बीच एक पवित्र संबंध स्थापित हो गया, जिसका आधार बनी माता सीता की करुणा और इंद्र की सेवा। अब इस कथा का प्रभाव मनुष्य के जीवन से जुड़ता है। सदियां बीत गईं, त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर आया और फिर कलयुग का आरंभ हुआ और इस प्रकार
नागपंचमी का पर्व लोक परंपरा का हिस्सा बन गया। लोग इस दिन नागों की पूजा करते, अपने घरों को दीवारों पर नागों के चित्र बनाते और उन्हें दूध और लारवा चढ़ाते। परंतु समय के साथ कुछ लोगों के मन में श्रद्धा कम होने लगी। ऐसी एक कथा मध्य भारत के एक गांव की है, जहां एक धनी किसान रहता था। उसके 2 पुत्र और 2 बहुएं थीं। बड़ी बहू आधुनिक विचारों की थी और इन परंपराओं में विश्वास नहीं करती थी, जबकि छोटी बहू अत्यंत धार्मिक और श्रद्धालु थी। जब नागपंचमी का दिन आया तो छोटी बहू ने सुबह सवेरे स्नान करके नाग देवता की बांबी यानी नाग के निवास पर जाकर पूजा की, दूध चढ़ाया और अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना की। वहीं बड़ी बहू ने इसे अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाया और उस दिन खेत में हल चलाने चली गई। हल चलाते समय हल्का नुकीला सिरा एक बांबी में जा घुसा और वहां सारे सो रहे नाग के बच्चों की मृत्यु हो गई। क्रोधित नागिन ने जब यह देखा तो उसने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसी रात वह नागिन उसी किसान के घर आई और एक एक करके किसान और उसकी पत्नी और दोनों पुत्रों को डस लिया। जब बड़ी बहू को डसने के लिए आगे बढ़ी तो वह भय से कांपने लगी। तभी नागिन की दृष्टि छोटी बहू पर पड़ी, जो अभी भी पूजा के स्थान पर बैठी नाग देवता का ध्यान कर रही थी। नागिन ने उसे देखा तो वह रुक गई, क्योंकि छोटी बहू ने सुबह ही पूरी श्रद्धा से नागों की पूजा की थी। छोटी बहू ने जब अपने परिवार को मृत पाया तो वह बिलख बिलख कर रोने लगी और नागिन के साथ समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा, हे नागमाता, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी अपराध हुआ है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कृपा करके मेरे परिवार को जीवन दान दें। उसकी सच्ची भक्ति और आंसू देखकर नागिन का क्रोध शांत हो गया। उसने कहा, तुम्हारी पूजा और श्रद्धा के कारण मैं तुम्हें अभय दान देती हूँ, परंतु तुम्हारी जेठानी के कर्मों के कारण यह अनर्थ हुआ है। तब छोटी बहू ने नाग देवता को दिया गया माता का वरदान याद दिलाया और प्रार्थना की कि तभी नागिन का हृदय पिघल गया। उसने अपने विष को वापस खींच लिया और किसान का पूरा परिवार पुनः जीवित हो गया। उस दिन के बाद उस पूरे गांव में नागपंचमी का त्यौहार दोगुनी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाने लगा। लोगों ने समझा कि यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक वचन है, एक संकल्प है जो धर्म की रक्षा के लिए आरंभ हुआ था। इस प्रकार लंका की अशोक वाटिका में एक सर्प के रूप में जो एक देवत्व प्रकट हुआ था, वह स्वयं देवराज इंद्र थे और उनका यह सेवा कार्य ही नागपंचमी के पर्व का मूल बना। यह कथा हमें सिखाती है कि रूप का कोई महत्व नहीं होता, कर्म और भावना ही प्रधान है। एक सर्प जिसे देखकर लोग भयभीत होते हैं, उसी सर्प के रूप में देवता ने धर्म की रक्षा की। यह पर्व हमें प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि श्रद्धा में अपार शक्ति होती है जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। नागपंचमी का पर्व केवल सर्प के भय से मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि यह उस दिव्य घटना का स्मरण है जब एक देवता ने सेवा के लिए सर्प बनना स्वीकार किया और सर्प जाति को अपना संरक्षण प्रदान किया। आज जो भी इस कथा को नागपंचमी के दिन सुनता है, सुनाता है या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। उसे नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके घर में शांति का वास होता है। यह सब देवराज इंद्र की सेवा और माता सीता के आशीर्वाद से संभव हुआ। जय श्री राम।